में एक घटना बहुत वायरल हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में 14 जनवरी को प्रयागराज कुंभ मेला में आचार्य प्रसाद जी के बुक स्टॉल को तहस-नहस कर दिया गया, उसको आग लगा दी गई। आग लगाने वाले एक नागा साधु थे और कुछ भीड़ थी। तो इसका कारण क्या था? कारण देखो, आचार्य प्रसाद की बुक स्टॉल सब जगह लगती है, ठीक है? बुक स्टॉल में बुक्स वो होती हैं जो धार्मिक बुक्स होती हैं और जिनसे कुछ नॉलेज मिलता है, ठीक है? तो वो अब होता तो कारण इसका एक पोस्टर था और पोस्टर में लिखा हुआ था कि कुंभ मेला अंधविश्वास है, ठीक है? लेकिन मैं बता दूं कि जितने सारे पोस्टर्स हैं वो हाथ से लिखे नहीं जाते, वो प्रिंटेड होते हैं। और जितने सारे पोस्टर्स हैं उनको उन पोस्टर्स को आचार्य प्रशांत जी वो जो क्वाइट लिखी होती है उनको कहीं ना कहीं बोलते हैं। और आप अगर आचार्य प्रशांत ऐप को डाउनलोड करेंगे और पोस्टर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको हज़ारों पोस्टर्स मिलेंगे, ठीक है? जो पोस्टर्स आचार्य प्रसाद जी की टीम द्वारा बनाए जाते हैं, अच्छे से देख करके और परख करके। और मैं एक बात और बोल दूं, आचार्य प्रसाद जी के चैनल में जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर तुमको कुंभ मेला पे वीडियो मिल जाएगा। आचार्य जी ने ऐसा कहीं पर नहीं बोला है कि कुंभ मेला एक अंधविश्वास है। लेकिन फिर बात है कि पोस्टर्स आया कहाँ से? तो देखिए, एक महिला आती है, ठीक है? वो महिला कहती है कि हम आचार्य प्रसाद जी को बहुत दिन सुनते हैं, तो वो कहती है हम पोस्टर बनाते हैं। पोस्टर्स भी बनाई उसने, तो उसने क्या किया, पोस्टर्स में लिख दिया गया। लेकिन जो स्वयं सेवक थे जो मतलब कि वो स्टॉल लगाते हैं, उन्होंने देखा तो ठीक कहा कि ये जो है ये पोस्टर्स तो आचार्य जी कहीं कहीं पे बोला ही नहीं है ऐसा, ठीक है? तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन किसी तरह से वो पोस्टर्स के बंडल में आ गया। इसका जो पूरा विवरण है, अब कुछ दिन घटना क्या घटी, क्या हुआ, वहाँ मोहन जी थे स्वयं सेवक में, जो एक वरिष्ठ पूर्व सेना रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने अपनी बात पूरी बोली और लिखा, जिसका मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको पढ़ लेना और देख लेना। अब ये वीडियो और ये घटना बहुत तेज़ वायरल हुई। लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन आचार्य जी कौन है, क्या नहीं है, आप सब जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो जाकर के यूट्यूब चैनल जाइए, सर्च कीजिए, देखिए आचार्य प्रसाद जी कौन हैं। उनके 54 मिलियन ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 12,000 से अधिक वीडियोज़ हैं। दूसरी बात कि वो ऐसा बात क्यों बोलेंगे? देखो, धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म एक अंधविश्वास है, ठीक है? कोई भी चीज़ें हम जो बाहर रूप से देखते हैं, उनका कहीं न कहीं प्रतीक होता है और वो हमारा इशारा करता है आंतरिक रूप से। और धर्म का मेन उद्देश्य मुक्ति ही है। तो उन्होंने कुंभ मेले पर वीडियो बनाया है, कुंभ मेले पर बोला है, तो कुंभ मेला का जो वैधांतिक अर्थ है उन्होंने वो भी बोला हुआ है, ठीक है? तो जिसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ पर देख लीजिएगा जा कर के, ठीक है? तो जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये है, वो है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, आचार्य प्रसाद जी ने ऐसा कहीं पर नहीं बोला है। फिर भी अगर आप लोग लगता है तो आप लोग स्पष्टीकरण कर सकते हैं और देख सकते हैं। आचार्य प्रसाद जी के चैनल में जो उनका एप्लीकेशन ऐप है, वहाँ पर जो पोस्टर वाला ऑप्शन है उसमें लगभग हज़ारों उनके पोस्टर्स पड़े हुए हैं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये कि कुंभ मेला एक अंधविश्वास है या फिर धर्म अंधविश्वास है, ठीक है? तो ये आचार्य प्रसाद जी के खिलाफ की गई एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, ठीक है? उनको बदनाम करने का, उनको नीचा दिखाने का। लेकिन एक बात बोल दूँ कि जो भी लोग सत्य के साथ चले हैं, उन्होंने मरना स्वीकार किया है, झुकना नहीं। उन्होंने असत्य के सामने घुटने नहीं टेके। चाहे तुम जिसका भी एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो। बुद्ध आए थे, उनको भी तिरस्कार मिला, उनको भी बहिष्कार मिला, उनको भी सम्मान नहीं मिला, ठीक है? लाओ जो वो हमारे सुकरात थे, जो बोलते थे कि जो भी कुछ भी करने से पहले जानो मानो, ठीक है? उनको भी उन्होंने भी अपने शिष्य प्लेटो के लिए अपनी जान दे दी। उन्होंने जहर को पीना स्वीकार किया, लेकिन भागना नहीं। तो आचार्य प्रशांत जी ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि तुम मानो, वो यही कहते हैं तुम जानो, ठीक है? वो कहते हैं कि शरीर को मजबूती दो, मन को अध्यात्म दो, जीवन को बदलो, आगे बढ़ो, संघर्ष लो, चुनौतियाँ लो, अपने जीवन को बदलो। तो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो क्या गलत बोल रहे हैं, ठीक है? और फिर जिन लोगों का स्वार्थ है, जिन लोगों के अहम में चोट पड़ती है, वही लोग बहिष्कार करते हैं, वही लोग उनके बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि इस घटना का कारण क्या है, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, वहाँ पर मैं एक लिंक दे दूँगा। उस लिंक में उनको सारी बातें वहाँ पता चल जाएँगी कि उन्होंने आखिरकार कि उस घटना में आखिरकार हुआ क्या था। तो बुक स्टॉल में अब देखो होता क्या है कि जब बुक में आग लगाई गई, उस समय जितनी सारी धार्मिक बुक्स थीं,
हे राम निरंजन न्यारा रे, ठीक है, हे राम, राम बुक 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 को जो हमारे आसपास के लोग थे, भीड़ थे, जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, जो आए थे कुंभ मेला में मुक्ति पाने के लिए, उन्होंने क्या किया कि राम पुस्तक को जला रहे हैं। वो उसके पृष्ठ में राम जी का चित्र बना हुआ है, उसमें उसको पढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसको जला रहे हैं, बोल रहे हैं जय श्री राम। ओके, जो हमारा श्रीमद् भगवत भाष्य है, श्री भगवत गीता की जो पुस्तक है और भागवत पुराण है, इस तरह की पुस्तक को जला करके बोल रहे हैं जय श्री कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण बोल रहे हैं। और जो भी हमारे शिवोहम है या शिव पुस्तक है, जो भगवान शंकर के लिए, उनको बुला कर रहे हैं, उनको जला रहे हैं, बोल रहे हैं हर हर महादेव, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। तो ये क्या सही है? लगभग करीब 400-500 किताबें जलाई गई और सभी किताबें सिर्फ धार्मिक किताबें हैं। बता दूं आपको, निरालंब उपनिषद, कठोपनिषद, ठीक है, अष्टवक्र गीता और जितनी सारी ये पुस्तकें थीं, सभी पुस्तकें धार्मिक पुस्तकें ही हैं। तो क्या उनको पढ़ नहीं सकते? अब कुछ लोगों का कहना ये है कि ये धार्मिक पुस्तकें नहीं हैं, इनको हम धार्मिक पुस्तकें क्यों माने? अरे बेटा, पढ़ लो जा कर के ना। देखो, धार्मिक पुस्तकें कहीं से प्रकट नहीं होंगी, पुस्तकें कहीं से जन्म अवतार नहीं लेंगी, प्रकट नहीं होंगी, वो कहीं से अपने आप को अवतरित नहीं करेंगी। पुस्तकें कौन लिखेगा? जो धर्म को जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, जो वास्तव में वेदांत को समझेगा, जो वास्तव में उपनिषद पढ़ेगा, वही तो लिख पाएगा, वही तो जान पाएगा। लेकिन इन लोगों का सिर्फ विरोध करना है, इनका लक्ष्य होता है, इनका उपदेश होता है। क्योंकि कारण साफ है। देखो, अहम का विगलन जब अहम नहीं रहता, ठीक है, तब वास्तव में धर्म होता है, तब वास्तव में भगवान होते हैं। तो जब तक धर्म का मेन उद्देश्य यही है कि अहम मिट जाए और अहम का आत्मा से योग हो जाए, ठीक है। तभी कबीरदास जी ने भी बोला था अपनी रचनाओं में, अपने दोहों में, कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, ये कह सकते हो कि प्रेम गली अतिचाकरी जामे दोनों समाई। तो यहाँ पर क्या था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं क्या होता है? मैं अहंकार है। तो जब अहंकार नहीं होता है तब हरि होते हैं। हरि मीन्स भगवान। ये मैं हूँ, ये मैंने किया, मैंने वो हुआ, मैं ये, मैं वो, तो ये अहंकार है। तो जो अहंकार नहीं होता तब हरि होते हैं। उन्होंने अपनी दोहों में बहुत बोला, अपनी रचनाओं में, साखियों में, अपने गज़लों में उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगाया। उस समय भी लोग कम नहीं थे, लोग ऐसे ही थे। अपने रचनाओं में उन्होंने यही बोला हुआ है। तो जैसे कि उन्होंने ये भी बोला था कि ये तो घर है प्रेम का, खला का घर नाही है, शीश काट भुई धरे फिर बैठे घर माई। शीश प्रतीक है अहंकार का। जब अहंकार मिटता है तब प्रेम आता है, तब वहाँ पर भगवान होते हैं, तब वास्तव में भक्ति आती है, ठीक है। तो आचार्य प्रशांत जी अपनी बातों को नहीं फैला रहे हैं। उनका उद्देश्य अपना प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। उनकी सारी बातें वेदांत सम्मत होती हैं और जो बातें वो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से, वास्तविक धर्म से मेल खाती हैं। लेकिन चूँकि हम वास्तविक धर्म जानना नहीं चाहते हैं, हमारे पास सिर्फ मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, ढर्रे हैं, और हम उन्हीं को आगे बढ़ कर के देखना चाहते हैं और उन्हीं को मानना चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसे हम धर्म को बना सकते हैं, और इसीलिए उन लोगों को बहुत चोट पड़ती है जिनका अहंकार और स्वार्थ टूटता है और स्वार्थ में चोट पड़ती है। हम जैसा चाहे वैसे धर्म को बना सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसे अपनी मान्यताओं को, परंपराओं को धर्म का नाम दे सकते हैं। और जो ऐसे धर्मगुरु हैं जो वास्तविक रूप से इन पर चोट नहीं डाल पाते हैं, उनको बहुत अच्छे से मानते हैं। तो कृपया करके वास्तविक धर्म को समझें, जानें और आचार्य प्रशांत जी के वीडियोज़ को देखना शुरू करें। चूँकि समझे तो कम से कम बोल क्या रहे हैं वो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि वास्तविक धर्म से मेल नहीं खाता है। देखो, जब अहम मिटेगा, अहम कौन होता है? अहम मैं हूँ, दिख रहा है मेरा अहम है, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है। लेकिन अपने आप को अधिक ज्ञानी मानना, अपने आप को बहुत अधिक चातुर मानना, अपने आप को मैंने ये किया, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, यही सब अहम होता है। तो अहम जब तक नहीं मिटेगा तब तक आप धर्म को नहीं जान पाएंगे और तब तक भगवान नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, आपके अंदर। तो अब लेकिन जब हम मिटेगा तब दर्द होगा, तब चोट होगी, और वही चोट कोई खाना नहीं चाहता, वही चोट कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। मेन बात ये है, ठीक है। तो देखिए, हम जब नहीं होता तब आप सबकी चिंता करते हैं, तब आप पशु पक्षियों को देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। यही कारण है कि जब आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि दूध मत खाओ,
क्यों कहते हैं? चूँकि दूध में हिंसा है आज के समय। आप जिस जानवर को दूध खा रहे हैं, उनका दूध पी रहे हैं, उनका दूध ग्रहण कर रहे हैं, वही जानवर आगे बढ़ कर के जा कर के कटता है और वही जा कर के पैकेट में पैक होता है, उसका मीट बनता है, ठीक है? वही जा कर के उसको दर्द से गुज़रना पड़ता है। तो उनका वही कहना है कि दूध मत खाओ। अब दूध का रंग लाल है, आप जिस जानवर को दूध खाते हैं वही कल कटता है, हैं? डेयरी उद्योग ही मांस उद्योग का आधार है। अब वो बातें बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को बुरा लग रहा। तो वास्तव में जब अहम नहीं होता है तब आप स्वयं की परवाह नहीं करते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारे कारण किसी भी जीव को, किसी पशु पक्षी को, किसी पूरे प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे। और तभी होता है कि अहम नहीं है। अहम है तो अहम सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, और उस स्वार्थ के कारण अहम जब होता है तो अपना स्वार्थ देखता है, और स्वार्थ के कारण अगर किसी भी जीव को, पशु पक्षी को दर्द होना है तो दर्द देता है, ठीक है? तो मैं फिर से कह देना चाहती हूँ, अचाप सांझी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक साजिश थी अचाप सांझी को नाम करने की। क्योंकि देखो फिर वो महिला गायब भी हो गई। अब उस महिला कौन थी, कहाँ से आई थी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो वास्तव में घटना क्या हुई थी उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर समझिएगा और देखिएगा, ठीक है? और बात को समझें और स्वीकार करें। धन्यवाद।